तो फिर वैसा ही हो जैसा महान स्वामी ने कहा। मैं घोषणा करती हूं कि आज से मुग्गे मियागिया का 11वां स्वामी है। उसने हवा में खून के रून्स लिखे और ये घोषणा पूरे मियालजिया में देखी जा सकती थी। ये सेवक आदेश स्वीकार करता है। सब एक स्वर में चिल्लाए। महान स्वामी ने भी कड़े भाव के साथ उत्तर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप स्क्रिप्ट का पालन नहीं करेंगे। सबका धन्यवाद। अब से हम 7 गवाह बनेंगे। बोलने के बाद आप ली रुई की ओर मुड़े। मुझे अभी भी तुमसे कुछ चर्चा करनी है। ये सुनकर लुई की आंखें कोमलता और स्नेह से भर गईं। जब तक तुम अच्छा व्यवहार करोगे मैं किसी भी बात पर सहमत हो सकती हूं। रुई, मैं वापस जाना चाहता हूं तियानचुआन संप्रदाय। आपने उसकी आंखों में देखा, जो अचानक बर्फीली हो गईं, जैसे वे अगले ही सेकंड आपको छेद देंगी। मुग्गे, मुझे लगा कि तुम सुधर गए हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। क्या तुम फिर से कमरे में बंद होना चाहते हो? ली रुई थोड़ी निराश थी। पिछले कुछ दिनों में आपके व्यवहार ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आप बदल गए हैं। अब ऐसा लग रहा था कि आपने उसे एक बार फिर धोखा दिया है। अचानक ली रुई की प्रभावशाली आभा पूरे हॉल में भर गई। नीचे मौजूद सभी स्वामी इसे सहन करने में असमर्थ होकर जमीन पर घुटने टेक दिए। तभी आपने ली रुई का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, तुमने गलत समझा। मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। वापस जाना इसलिए है ताकि मैं वह ले सकूं जो मेरा है और तियानचुआन संप्रदाय से संबंध तोड़ सकूं। मेरे माता पिता की वेदी अभी भी स्वर्गीय मंदिर में है। चूंकि मैंने तुमसे शादी करना स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब से मैं मियागिया के लोगों में से हूं। इसलिए मेरे माता पिता की वेदी भी मियागिया में होनी चाहिए। क्या क्या यह सच है? ली स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकी। बेशक, यह सच है। मैं अपने ताओ दिल की शपथ लेता हूं। अगर मैं इस बार वापस नहीं आया तो मेरी भयानक मौत हो। मैं एक 108 स्वर्गीय क्लेशों को सहने के लिए तैयार हूं और मृत्यु के बाद मेरा पुनर्जन्म कभी ना हो। इससे पहले कि आप अपनी बात पूरी करते, ली रुई ने